190 मिलियन पाउंड के बानी पीटीआई को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में महफूज फैसला सुनाया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी भी अदालत में मौजूद थी। अदालत ने बानी को 10 लाख और उनकी अहलिया को 5 लाख जुर्माने की सजा भी सुनाई। अल कादिर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म भी दे दिया। जुर्माने की अदम अदायगी की सूरत में बानी पीटीआई को मजीद 6 और बुशरा बीबी को 3 माह सजा काटना पड़ेगी। फैसला सुनाए जाने के बाद बुशरा बीबी को कमराए अदालत से गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया गया। 148 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। दीगर 6 मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार दे दिया गया। तहरीक इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले कि फैसले से कोई हैरानी नहीं हुई। फैसले के बावजूद हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने फैसले को पाकिस्तान की अदालती तारीख का सियाह तरीन दिन करार दे दिया। शिबली फराज ने कहा कि मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती नहीं, हमारे खिलाफ तमाम केसेस सियासी हैं। सारी दुनिया को चोर कहने वाले बानी पीटीआई ने चोरी की। ऐसा कभी नहीं हुआ। रियासत का पैसा किसी के अकाउंट पे डाल दिया जाए। चोरी का माल हड़प करने की इजाजत काबीना से ली गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं नवाज शरीफ का कोई केस ना मिला तो अकामा पर मुकदमा बना दिया। सियासत में झूठ और सच बनाने का सिलसिला खत्म होना चाहिए। चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने का सिलसिला बंद होना चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर भेजा गया पैसा आवाम का होता है। बरतानिया ने हुकूमत को लिखा ये पैसा वफाक को मुंतकिल होगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि NCA में मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात हुई थी। हुसैन नवाज की भी इंक्वायरी हुई जिन्हें क्लियर कर दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस था। इंसाफ का बोलबाला हुआ। 80 अरब रुपए का डाका मारा गया। माफी किस बात की दी जाए। मुज़ाकरात सिर्फ मुज़ाकराती कमेटियों में हो रहे हैं। बुशरा बीबी का मुज़ाकरात में कोई किरदार अभी तक नजर नहीं आया। जो खुद को सादिक अमीन कहते थे वो मुल्क के सबसे बड़े डाके में मुलव्वस पाए गए। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा 64 अरब रुपए बरतानिया ने पाकिस्तान को लौटाए थे। ये रकम कौमी खजाने में जमा होनी चाहिए थी। सेनेटर तलाल चौधरी ने रद्द अमल में कहा कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में उनका बचना मुश्किल था। पीटीआई वालों को भी मालूम था कि फैसला क्या आना है। पीटीआई ने कहा था फैसले का असर मुज़ाकरात पर नहीं पड़ेगा। अल कादिर यूनिवर्सिटी मेरे पास आ गई है। यूनिवर्सिटी में अब दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दी जाएगी। बच्चों को जादू तावीज़ नहीं सिखाया जाएगा। स्कॉलरशिप भी दूंगी। ये पहला वजीर आजम है जो चोरी करते हुए रंगू हाथों पकड़ा गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब का ये शख्स इसी अडियाला जेल में है जिसमें नवाज शरीफ और मैं कैद थे। मेरे सेल में कैमरे लगाए गए थे। जेल में एक वक्त खाना दिया जाता था। अच्छी बात है मेरा वजन कम हो गया। मुल्क को इंतशार और फसाद नहीं अमन की ज़रूरत है। नौजवान सोशल मीडिया पर आंखें बंद करके यकीन न करें। जिन्हें बरगलाया गया वो बच्चे आज जेलों में हैं। आज के फैसले से साबित हो गया बानी किस हद तक बदनीयत थे। बानी पीटीआई की हकीकत आया हो गई। बानी पीटीआई नैब के जरिए मुल्क पर हाकमियत चाहते थे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले बानी की मंशा पर नैब ने पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी जेल में डाला। उन्होंने अपने मुखालिफिन को चोर कहा। अवाम की आंखों में धूल झोंकी। उनकी नजर में बुशरा बीबी सियासत में जो कर रही थी वो जायज था।
आज से मुज़ाकरात रुक जाएंगे, ये ड्रामा और मजाक है। कल बताया था बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजाएं होंगी। बदनसीबी है, बानी पीटीआई इस दौराहे पर खड़े हो गए हैं। सेनेटर फैसल वावटा की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू बोले 20 जनवरी के बाद ट्रम्प कार्ड से हवा निकल जाएगी। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस था, आज वही फैसला आया जो आना चाहिए था। ताकत किसी बंदूक या गोली में नहीं, सकाफत और सियासत में है। कोई आदमी या सोच कौम नहीं बनाती, कौमें बनाने में सियासतदानों का भी अपना एक किरदार है। हमें अपनी सकाफत पर फख्र है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब, कहा हमेशा मुत्तहिद होकर कौमें बनती हैं। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो नौजवानों की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकेंगे। फौजी अदालतों के केस की समाअत पीर तक मुलतवी। वज़ारत दिफा के वकील के दलाइल आज भी मुकम्मल ना हो सके। जस्टिस मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए कि अदालती फैसले में 9 मई के मुलज़मान को क्लीन चिट नहीं दी गई। सवाल ट्रायल का है कि ट्रायल कहाँ पर होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि जराइम कानून की किताब में लिखे हैं, अगर जुर्म आर्मी एक्ट में फिट होगा तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। जस्टिस मंदुखैल ने कहा कि 21वीं तरमीम में कहा गया सियासी जमातों के केसेस आर्मी कोर्ट में नहीं चलेंगे। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमलाक पर हमला रियासत की सिक्योरिटी तोड़ना है, सियासी सरगर्मी नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने इस्तफसार किया, पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मिलिट्री ट्रायल क्यों ना हुआ, पार्लियामेंट तो सबसे सुप्रीम है। बेहतर मुस्तकबिल का रास्ता माजी का सफर बन गया। यूरोप जाने की ख्वाहिश ने मजीद 50 अफराद को मौत की आगोश में दे दिया। 44 पाकिस्तानियों की मौत का खदशा। 80 तारिकीन वतन की कश्ती स्पेन जा रही थी, मराकश की बंदरगाह के करीब समंदर में डूब गई। 36 अफराद को बचा लिया गया। जिंदा बच जाने वाले नौजवानों ने आंखों देखा हाल बताया। एजेंट ने कश्ती समंदर में 8 रोज से खड़ी की हुई थी। मुताबिक पाकिस्तानी और गैर मुल्की भूख प्यास से मर गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानियों को फौरी मदद फराहम करने के लिए रबात में सफारत खाने की टीम को अलर्ट कर दिया गया। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला और बिलावल भुट्टो का कश्ती हादसे पर इजहार अफसोस। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से लापता होने वाले बच्चे कहाँ हैं, किस हाल में हैं, ताहाल कुछ पता न चल सका। वालिदैन शदीद कर्ब में मुब्तला। अहले खाना का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। गवर्नर हाउस में फरियादी घंटा भी बजाया लेकिन बच्चों का सुराग ना पाया। 7 साल सारे मदरसे गया, वापस ना लौटा। गार्डन में 4 साल आलियान और 6 साल अली रजा घर के बाहर खेलते हुए लापता हो गए। अल्लाह अकबर के नारों में पाकिस्तान ने मसनूई सैयारा खला में छोड़ दिया। कौमी खलाई इदारे स्पार्को का तैयार करदा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट EO1 को चीन के जीशुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया। सैटेलाइट कुदरती आफात से निपटने, ज़राअत और अर्बन प्लानिंग में मदद फराहम करेगा। EO1 सैटेलाइट पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम और तकनीकी महारत को फरोग देगा। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की हलबर्दारी के लिए वाशिंगटन डी में तैयारियां जारी। ट्रंप पीर को कैपिटल हिल के सामने दूसरी मुद्दत के लिए अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। कैपिटल हिल के सामने नेशनल मॉल में शुरा के बैठने के लिए इंतजाम। कैपिटल हिल में जगह जगह अमरीकी परचम दिखाई दे रहे हैं। 25,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। कवरेज अमेरिका से बराह रास्त हल्फ बर्दारी की मुकम्मल कवरेज आदिल अब्बासी न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन DC से करेंगे बराह रास्त रिपोर्टिंग, लम्हा बलम्हा अपडेट्स और अहम शख्सियात के तज्जिए। जानिए अमेरिका की नई पॉलिसियों का असर और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का मुस्तकबिल। बोन अमेरिका में। अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली, नए सदर का हल, मईशत, सियासत, खारजा और दीगर शोबों में पॉलिसियाँ क्या होंगी, दुनिया पर क्या असरात होंगे, फलस्तीनी और कश्मीरी क्या उम्मीद रखे। खुसूसी ट्रांसमिशन बोल अमेरिका में देखिए कल दोपहर 1 बजे। एंकर पर्सन आदिल अब्बासी रखेंगे लम्हा बालम्हा बदलती सूरत हाल से बाखबर। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार देंगे अपने माहिराना राय।
फोर्सेस का ख्वारिज की मौजूदगी पर खैबर के इलाके तीरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। रिंग लीडर आबिदुल्ला तराब समेत 5 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन के दौरान एक खारजी गिरफ्तार। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक ख्वारिज दहशतगर्दी समेत शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सरबराह पाक बहरिया से बांग्लादेश के मुसल्लह अफवाज डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल SM कमर की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर इलाकाई मई टाइम सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। ISPR के मुताबिक बहरी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़म का इरादा। लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन ने पाक बहरिया की कोशिशों को सराहा। इसराइली फौज की हठधर्मी बरकरार। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद बमबारी लगातार। गजा में जंगबंदी की खुशियां मनाने वालों पर इसराइली हमले। मजीद 112 फलस्तीनी शहीद, 250 जख्मी हो गए। शोहदा में 28 बच्चे और 32 खवातीन शामिल हैं। जंगबंदी मुआहदे पर नेतन्याहू को अपने इत्तेहादियों और इसराइल में दाएं बाजू की कुव्वतों की जानिब से शदीद दबाव का सामना। 2 इंतहा पसंद वजीरों ने हुकूमत से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। जंगबंदी का मुआहदा हो रहा है तो बमबारी क्यों? फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ सहाफ़ियों का अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहतजाज। सिक्योरिटी हुकाम एहतजाज करने वाले सहाफ़ी को उठाकर बाहर ले गए। कैलिफोर्निया की आग अब तक भड़क रही है। तेज हवाओं के बाइस आग मजीद भड़क उठी। खौफनाक आग से 150 मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हर चीज जलकर राख हो गई। मजीद 90,000 अफराद को अलर्ट किया गया है कि किसी वक्त भी इनखला के अहकामात मिल सकते हैं। लैंडस्लाइडिंग की वजह से रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना। आग से अब तक 27 अफराद हलाक हो चुके हैं। मुल्तान में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट। पहले रोज पाकिस्तान ने 4 विकेटों पर 143 रन बना लिए। 46 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद लड़खड़ाती बैटिंग को मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील ने सहारा दिया। 97 रन की नाकाबिल शिकस्त शराकत। सऊद 56 और रिजवान 51 रन पर नॉट आउट। खराब मौसम के बायस पहले रोज सिर्फ 41 ओवर्स का खेल हो सका। मोहम्मद हुरैरा 6, कप्तान शान मसूद 11, कमरान गुलाम 5 और बाबर आजम 8 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद हुरैरा टेस्ट खेलने वाले 258वें पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले दाएं हाथ के बल्लेबाज मोहम्मद हुरैरा ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में डेब्यू किया। उन्हें बाबर आजम ने टेस्ट कैप दी। 22 साल हुरैरा पहली इनिंग्स में सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दुनिया के नामवर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सऊदी क्लब अल नसर से नए मुआहदे का ऐलान आज होगा। मुआहदे के तहत रोनाल्डो रोजाना 5,50,000 यूरो यानी पाकिस्तानी 16 करोड़ रुपए मुआवजा लेंगे। क्लब में 5% शराकत की भी पेशकश। नए मुआहदे के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले फुटबॉलर बन जाएंगे। कराची में मवेशियों का मेला। नायाब नस्ल के जानवर तवज्जो का मरकज बन गए। एक्सपो सेंटर में दूध और गोश्त की पैदावार के लिए बेहतरीन और नायाब जानवर की आमद। सिंधी नस्ल की कुंडी भैंस सबको भा गई। मवेशियों के शौकीन एक्सपो पहुंच गए। शहरी खूबसूरत जानवर देखकर खुशी से निहाल। अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली का यौम पैदाइश। कैरियर में 61 फाइट्स खेली, 56 में कामयाबी समेटी। लेजेंड बॉक्सर आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा है। हैप्पी बर्थडे सजल अली। खूबरू पाकिस्तानी अदाकारा ने जिंदगी की 31 बहारें देख ली। कई मशहूर ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए।
स्पेन की दारकूमत मैड्रिड के शुमाली मगरब में एक गांव में लगा सालाना मेला। गलियों में जगह जगह आग भड़काई गई और आग में से घोड़े दौड़ाए गए। रिवायती मेले का ये मंजर देखने लोग उमड़ आए। इन लोगों का अकीदा है कि आग और धुएं से गुजरने वाले घोड़े साल भर हल बरात से महफूज रहते हैं। खौफ और दहशत से भरपूर हॉलीवुड फिल्म द मंकी का ट्रेलर जारी। फिल्म 21 फरवरी को सिनेमाघरों की जीनत करेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।